नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। आज मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने खूब हंगामा हुआ। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सर देखिए, मामला यह है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने संबोधित किया मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम को। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय को लेकर, मदरसा को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की। इससे वहाँ मौजूद जो मदरसा से जुड़े लोग थे, अक़लियत के लोग थे, अल्पसंख्यक थे, वे नाराज़ हो गए और उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन दे नहीं पाए। उन्हें ज्ञापन देने की मंजूरी, ज्ञापन देने की अनुमति नहीं मिली। इससे उनमें नाराज़गी थी और वे सवाल कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के लिए, बिहार के मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भी बेहद काम किया है, बहुत काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, हम ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन हमें इसकी भी अनुमति नहीं दी जा रही है। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये और सब ने यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो या दलित हो या फिर दूसरी जाति के लोग हों, सवर्ण हो, सब के लिए नीतीश कुमार ने 20 सालों में काम किया है और वे सबसे खुलकर मिलते भी रहे हैं, जनता दरबार लगाते रहे हैं। एकदम कोई भी आम व्यक्ति जाकर उनसे मिल सकता था। तो आज क्यों ऐसा हो गया कि हम लोग उनको ज्ञापन देना चाहते हैं, अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। या बिहार के हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाए, लेकिन हमें ज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी जा रही और इसे लेकर खूब हंगामा हुआ और वहाँ पर इन लोगों ने, टीचर जो है भड़क गए, मदरसा के जो शिक्षक थे वो भड़क गए और वहाँ पर्चा लहराकर, ज्ञापन का जो पर्चा था उनका, वो लहराकर हंगामा करने लगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी टोपी मंत्री जमा खान को पहना दी। कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो आक्रोशित शिक्षक पर्चे लहराने लगे। उन्होंने कहा कि 2011 में नीतीश कुमार ने वादा किया था 1659 मदरसों की आज घोषणा होनी थी और यही बोलकर बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ऐसी घोषणा नहीं की। अब यहाँ बड़ा सवाल है कि किन लोगों ने 1659 मदरसों की घोषणा होने की सूचना उन्हें दी थी। अगर घोषणा होनी होती तो ज़रूर होती, लेकिन जैसे ही भाषण खत्म हुआ मुख्यमंत्री का, मदरसा के जो शिक्षक थे और जो दूसरे लोग थे, उनमें से कई लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बात की और पूछा कि आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं, आप लोगों की जो भी समस्या है उसका हम समाधान करेंगे, आप आइए और अपनी समस्या बताइए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मदरसा शिक्षकों से ज्ञापन लिया, मदरसा शिक्षकों से बात की और उनका ज्ञापन लिया और मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड का कार्यक्रम था, उसको संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकार में मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं हुआ। 2005 से पहले सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए कोई काम नहीं किया गया। जब हमारी सरकार बनी तब काम करना शुरू किया हम लोगों ने। 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, तब से विकास का काम बिहार में शुरू हुआ। 2005 से पहले मुस्लिमों के लिए कोई काम बिहार में नहीं होता था। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले अंतिम संस्कार की जो विधि होती थी उसमें भी दिक्कतें, अंतिम संस्कार की जो रस्में होती थी उसमें भी दिक्कत होती थी मुस्लिम समाज को, लेकिन हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। 2005 में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भागलपुर गए, वहाँ कई लोगों ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जब 2005 में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय मैं भागलपुर गया था, वहाँ कई लोगों ने मुझे बताया कि 1989 में भागलपुर में दंगे हुए थे, हम लोगों ने इसके बाद ही दोषियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में याद दिलाया कि देखिए हमने कितना कुछ किया है और यह भी याद दिलाया कि 2005 के पहले आपके लिए क्या कुछ हुआ था और इससे
कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 2005 के पहले क्या हालात थे बिहार में और अब बिहार में क्या हालात हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जो वहाँ मदरसा शिक्षक जमा हुए थे, मदरसा टीचर्स जमा हुए थे, उन लोगों ने भी इससे भी इनकार नहीं किया। उन लोगों ने भी इसको माना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए, अक़लियत अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी काम किया है। लेकिन उनकी नाराज़गी और हंगामा करने की वजह यह थी कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें ज्ञापन देने की अनुमति नहीं मिली। जब वे लोग हंगामा करने लगे और पर्चे लहराने लगे, इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरी बात बताई। सर, यहाँ ये भी तो हो सकता है ना कि मुख्यमंत्री को ये ज्ञात ही नहीं होगा कि उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए लोग, यहाँ यह जो विफलता है यह तो वहाँ मौजूद जो अधिकारी थे, जो अफसर थे, उनकी है। अब मुख्यमंत्री को तो नहीं पता होगा कि हाँ कोई मुझे ज्ञापन देना चाहता है, तो यह तो वहाँ जो मौजूद अधिकारी थे उनको लाइन अप करने की जरूरत थी। और साथ ही जो ये मदरसों की घोषणा थी, ये भी कहीं ना कहीं उन लोगों को ये मिसकम्युनिकेट किया गया कि आपके लिए मदरसों की घोषणा करेंगे आज मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए, ये मिसकम्युनिकेशन का क्या है ये तो सरकार अपने स्तर से पता लगाएगी, लेकिन जहाँ तक ज्ञापन की बात है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे पता चलेगा कि उन्हें ज्ञापन सौंपना है। तो निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम हुआ आज, इसमें पहले तो शिक्षकों ने हंगामा किया, जमकर हंगामा किया, लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे पूछा कि बताइए आपकी क्या समस्या है, और जब समस्या सुनी और ज्ञापन लिया, तो जो हंगामा करने वाले लोग थे वे लोग फिर पिघल भी गए और मुख्यमंत्री यह भी कहा कि हमें उम्मीद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अक़लियत के विकास के लिए काम करेंगे। इस पूरे खबर पर आपने सुना हमारे संपादक दीपक शर्मा को। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।